हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 ऐसी एनिमेटेड वेब सीरीज जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी देखकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको इन वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी सीरीज में कितने सीजन और कितने एपिसोड्स हैं। और हाँ, ये सारी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और आप इन सीरीज को कहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में बताया है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20 पे है टार्ज़न एंड जेन। टार्ज़न के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि टार्ज़न कौन है तो मैं आपको बता दूं कि एक जंगल में एक प्लेन क्रैश हो जाता है और वहाँ एक बच्चा बच जाता है जिसे वहाँ के आदिवासी और जंगल के जानवर पाल पोस के बड़ा करते हैं। और इस सीरीज में एडवेंचर तब शुरू होता है जब जेन आती है और टार्ज़न को शहर ले जाती है और शहर में जाके वो क्राइम केसेस को अपने अंदाज में सॉल्व करता है। ये सीरीज एक 3D एनिमेशन है जिसका अब तक 2 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 13 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 24 से 25 मिनट की है। अब चलते हैं अगले सीरीज की ओर जो है फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस के फैन हैं तो आप डोमिनिक टोरेटो के बारे में जरूर जानते होंगे। उसी डोमिनिक टोरेटो का भाई टोनी टोरेटो आपको इस सीरीज में दिखाई देगा, जो अपने भाई की तरह बनना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। लेकिन आखिरकार उसे एक बहुत बड़ा मिशन मिल ही जाता है। इस सीरीज की एनिमेशन काफी कूल है और इसका अब तक 2 सीजन आया है जिसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 22 से 23 मिनट की है। अब चलते हैं अगले सीरीज की ओर जो है स्कूबी डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड। अपने बचपन में स्कूबी डू के कार्टून तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन ये सीरीज उसी सीरीज को नए अंदाज में दिखाता है, वो भी नए एनिमेशन के साथ, जो देखने में काफी एंटरटेनिंग है। और 2010 से अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें टोटल 53 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट की है। अब चलते हैं अगले सीरीज की ओर जो है कॉन्ग किंग ऑफ द एप्स। ये कहानी किंग कॉन्ग के ऊपर बेस्ड है जिसका प्लॉट मूवी से लिया गया है, लेकिन इसकी स्टोरी मूवी से काफी अलग है। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जब एक इविल साइंटिस्ट 2 बच्चों और एक साइंटिस्ट को पास में भेज देता है जहां उनकी मुलाकात किंग कॉन्ग से होती है और वो किंग कॉन्ग की मदद से वापस से अपने टाइम में आ जाते हैं और उस इविल साइंटिस्ट से लड़ते हैं जो दुनिया पे राज करना चाहता है। और इस सीरीज का 2016 से अब तक 2 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 23 एपिसोड्स हैं। चलते हैं अगले सीरीज की ओर जो है घोस्ट इन द शेल सैक 2045। ये कहानी फ्यूचर में बेस्ड है जब पैसों की कमी की वजह से लोग एआई के थ्रू लड़ते हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आयरन मैन का जार्विस था। ये सीरीज एक्शन से पूरी तरह से भरी हुई है और इसे 16 साल की उम्र के नीचे वाले बच्चे ना देखें। सीरीज का एक ही सीजन है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 24 से 25 मिनट की है। अब चलते हैं अगले सीरीज की ओर जो है सुपर मॉन्स्टर। कहानी मॉन्स्टर एडवेंचर पे है जो छोटे बच्चों को काफी पसंद आने वाली है और इसी के साथ साथ ये सीरीज मॉरल वैल्यूज भी सिखाती है, जैसे दोस्ती या किसी की मदद करना और कई सारी ऐसी चीजें जो बच्चों को सीखनी चाहिए। सीरीज का एनिमेशन भी काफी क्यूट है और 2017 से अब तक इसका 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 39 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट के बीच में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर जो है G.I. जो रेनेगेड्स। इस सीरीज में आपको वही 4 कैरेक्टर दिखेंगे जो आपको G.I. जो मूवी में दिखे थे, लेकिन वो चारों अब गवर्नमेंट से भाग रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें एक जुर्म की वजह से ढूंढ रही है जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं है और वो चारों अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। ये सीरीज एक्शन से भरी है और इसका एक सीजन है जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर जो है डिसएन्चेंजमेंट। ये सीरीज केवल 18+ के ऊपर के लोगों के लिए ही है क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स हैं जो बच्चे ना ही देखे तो अच्छा होगा। सीरीज की कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से जिसका मानना होता है कि वो अपने दम पे किंगडम को चला सकती है और उसे इसके लिए किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए एक एडवेंचर पे निकल जाती है अपने 2 दोस्तों के साथ। सीरीज काफी फनी है तो आपको ये जरूर पसंद आएगी और 2017 से अब तक इसका 3 सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 39 एपिसोड्स हैं, जिसमें हर एक एपिसोड आधे घंटे की है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की ओर जो है द लास्ट किड्स ऑन अर्थ। ये कहानी जैक की है जो दुनिया में अकेला बचा है क्योंकि दुनिया पर मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है और उसके साथ उसके दोस्त भी हैं जो इस दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। और ये सीरीज काफी ज्यादा फनी है क्योंकि सरवाइव करने के लिए जो टेक्निक्स वो यूज करते हैं वो काफी मजेदार है और इस सीरीज का एनिमेशन भी काफी अच्छा है, तो आप इसे देखते हुए जरा भी बोर नहीं होंगे। और सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 11 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट की है।
अब बढ़ते हैं अगले सीरीज की ओर, जो है ट्रांसफॉर्मर्स वार फॉर द साइबरट्रॉन। इस वेब सीरीज में ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन के बीच में जंग छिड़ जाती है। दोनों ही अपने ग्रह को बचाना चाहते हैं और इसलिए वो आपस में लड़ते रहते हैं। सीरीज एक्शन से भरी हुई है और अगर आप ट्रांसफॉर्मर मूवीज के फैन हैं तो इस सीरीज को आपको मिस नहीं करना चाहिए। सीरीज की कहानी एक्शन और इमोशन से भरी हुई है और इसका अब तक 3 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 18 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे का है। अब चलते हैं अगली सीरीज की ओर, जो है बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स। बाहुबली मूवी सीरीज को कौन नहीं जानता। इस मूवी सीरीज ने इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे ला दिया था और ये एनिमेटेड वेब सीरीज इसी मूवी सीरीज का एक पार्ट है और आप ये भी कह सकते हैं कि ये इन दोनों मूवीज का एक प्रीक्वल है, जहाँ पे बाहुबली और भल्लाल देवा के एडवेंचर को दिखाया गया है। इस एनिमेटेड सीरीज का अब तक 5 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 71 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट के बीच में है। अब चलते हैं अगली सीरीज की ओर, जो है कुंग फू पांडा द पावर ऑफ डेस्टिनी। अगर आप कुंग फू पांडा मूवी सीरीज के फैन हैं तो इस वेब सीरीज को आपको जरूर देखना चाहिए। सीरीज की कहानी दिखाती है कुंग फू पांडा 3 के आगे के इवेंट्स के ऊपर, जहां 4 यंग पैंडाज ड्रैगन मास्टर पो को उनको कुंग फू सिखाने को कहते हैं और सीखने के बाद वो एक एडवेंचर पे निकल जाते हैं। इस सीरीज का अब तक 1 सीजन आया है, जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 23 से 24 मिनट के बीच में है। और हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 8 पे है लॉस्ट इन ओज। लॉस्ट इन ओज एक लड़की की कहानी है जो एक अनजान ग्रह पे पहुंच जाती है और वहां जाके वो नए दोस्त बनाती है, जिनके साथ वो दुश्मनों का सामना करती है और साथ साथ अपने घर वापस आने की कोशिश करती है। 2016 से अब तक इसका 2 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 26 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 24 से 25 मिनट के बीच की है। और हमारी नेक्स्ट सीरीज नंबर 7 पे है निको एंड द स्वॉर्ड ऑफ लाइट। निको एंड द स्वॉर्ड ऑफ लाइट की कहानी एक 10 साल के लड़के के ऊपर बेस्ड है, जो अपने जाति का आखिरी बचा हुआ सर्वाइवर है एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में, और वो एक एडवेंचर जर्नी पे निकलता है अपनी लैंड में लाइट को वापस लाने के लिए। तो अगर आप भी निको के साथ एक एडवेंचर जर्नी पे जाना चाहते हैं तो इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। सीरीज का अब तक 2 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट की है। अब चलते हैं अगले सीरीज की ओर, जो है स्टार वर्सेस द फोर्स ऑफ इविल। ये कहानी एक 14 साल की प्रिंसेस की है, जिसको अपने बर्थडे पर अपने पेरेंट्स द्वारा एक मैजिकल वॉन्ड मिलता है और मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पे भेज देते हैं और अर्थ पे आके वो अपने दुश्मनों का कैसे सामना करती है ये आपको इस सीरीज में दिखाया जाएगा। सीरीज का अब तक 4 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 77 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट के बीच की है। अब चलते हैं अगले सीरीज की ओर, जो है द ड्रैगन प्रिंस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी सीरीज है और सीरीज की कहानी शुरू होती है जब एक मैजिकल लैंड पे ह्यूमन डार्क मैजिक को डिस्कवर कर लेते हैं और इसके कारण इंसानों और उस डार्क किंगडम के बीच जंग छिड़ जाती है और इसी जंग को खत्म करने के लिए कुछ लोग एक एडवेंचर जर्नी पे निकलते हैं और ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको बिल्कुल भी बोर होने का मौका नहीं देगी। सीरीज का अब तक 3 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 27 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 25 से 26 मिनट के बीच की है। और अगली सीरीज नंबर 4 पे है ट्रोल हंटर्स। ट्रोल हंटर्स की कहानी एक लड़के के ऊपर बेस्ड है, जिसे एक जादुई पेंडेंट मिलता है, जिसके कारण वो एक ट्रोल हंटर बन जाता है और वो 2 किंगडम का डिफेंडर बन जाता है। सीरीज की कहानी काफी अच्छी है और इसकी एनिमेशन की क्वालिटी भी काफी लाजवाब है और इस सीरीज का अब तक 3 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 53 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 23 से 25 मिनट के बीच की है। नंबर 3 पे है लव डेथ एंड रोबोट्स। लव डेथ एंड रोबोट्स एक 18+ एनिमेशन वेब सीरीज है, तो बच्चे इस वेब सीरीज से दूर ही रहें तो अच्छा होगा। ये सीरीज आपके साईफाई, फैंटेसी, हॉरर, कॉमेडी हर इंटरेस्ट को फुलफिल करेगी। सीरीज की हर एक एपिसोड में एक अलग कहानी है और हर एक एपिसोड में अलग अलग एनिमेशन की क्वालिटी है और इस सीरीज का अब तक 1 सीजन आया है, जिसमें टोटल 18 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 15 से 20 मिनट के बीच की है। अगली सीरीज नंबर 2 पे है एडवेंचर टाइम। एडवेंचर टाइम एक बहुत ही फेमस एनिमेशन वेब सीरीज है। ये सीरीज हमें एक लड़के और उसके बेस्ट फ्रेंड के जर्नी को दिखाती है और इस लड़के का बेस्ट फ्रेंड एक डॉग होता है, जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिससे वो अपना शेप चेंज कर सकता है और इस सीरीज का अब तक 10 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 289 एपिसोड्स हैं। लेकिन घबराइए मत, इसका हर एक एपिसोड बस 10-10 मिनट का है। और हमारी आखिरी सीरीज नंबर 1 पे है यंग जस्टिस। यंग जस्टिस एक सुपर हीरो एनिमेटेड वेब सीरीज है जो डीसी द्वारा बनाई गई है और इस सीरीज में आपको रियल जस्टिस लीग के सुपर हीरोज के साइड किक्स दिखेंगे और ये साइड किक्स अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी रियल जस्टिस लीग जैसे हैं। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इस सीरीज का अब तक 3 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 72 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 20 से 22 मिनट के बीच की है।
तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 20 एनिमेटेड वेब सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है। और यहाँ तक आ ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।